ठीक है, ध्यान से देखो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं और जो पिछली बार पढ़ाया था उसको थोड़ा सा हम लोग फील कर लेते हैं, ठीक है ना। अरे बात नहीं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो इधर, देखो सब लोग देखो इधर, ये क्यू आवेश, क्यू आवेश, क्यू आवेश, बीच का दूरी 2l, आई बराबर बना आई आई आई, ठीक था। यो लेंथ कितना है 2l, यो कितना है, ठीक ना। अच्छा, इस सिस्टम को बनाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कल मैं बताया था। इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। U बराबर के क्यू बाई एल, के क्यू बाई कितना एल, बोले तो 2l, है ना। आई 1 2 और 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते बोलो ना, होगल कि नहीं। अगर एक बात बताओ, हम चाहते हैं क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनना। अगर इसको पकड़ के L दूरी पे लेके आ गए, इसको पकड़ के L दूरी पे लेके आ गए, इसको पकड़ के L दूरी पे लेके आ गए, ध्यान समझो लो भाई, बोर्ड में आवे लगी। देख इधर, खोपड़ा फोड़ देंगे बोले, देख इधर, इसको क्या लेके इधर लेके आया, इसको कहां लेके गया, इसको यहां लेके आया, तो ये होगा, ये लेंथ कितना हो गया, L L L। तो फाइनल इस सिचुएशन का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्या ये होगा, U फाइनल ले लो, K Q Q L L L, L इंटू कितना टाइम्स, है ना। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रहा इस सिस्टम को बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए कितना लगा, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहें कि इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाने में कितना वर्क लगा, कितना आपने काम किया। तो याद है आप लोगों को कितना काम करना पड़ेगा, W बराबर UF माइनस क्या, UF कितना बा है ना, K Q 3/L, कॉमन ले लो, ये फाइनल हो गई ना, माइनस इनिशियल 1/2, कितना लोग को बुझा गए, बुझे लो भाई, बुझो ना। अभी फाइनल आओ का, तो हाई कॉमन ले लेनी, जो रख ले हो कब ना, आओ माइनस इनिशियल, आई कॉमन ले लेनी, तो बच गए, ठीक ना। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3/2 K Q बटे क्या, इतना आपको कार्य करना पड़ेगा एज ए एजेंट की तरह, ठीक है। कोई डाउट, फटाफट नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक मैं एग्जांपल और दे रहा हूं, सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इधर देखो बच्चों, इधर है, ये देखो, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, और इसको हमने वेग दे दिया 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। एक और इलेक्ट्रॉन लिया, काफी दूर लिया मैंने, ठीक ना, इसको भी स्पीड दे दिया हमने, ये माइनस ही है, 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। देखो आई माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज, ठीक ना भाई, दोनों को मैंने अपोजिट दिशा में क्या किया, स्पीड दिया, तो क्या एक दूसरे से टकराएंगे,
क्यों नहीं टकराएंगे? क्या बात है, दोनों का नेचर सेम है। बात समझ में आया? तो दोनों रिपल करने लगेंगे। तो एक ऐसा टाइम आएगा, देखो अगर इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me है और इसका भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, me, एक ऐसा समय आएगा, एक ध्यान से देखना, मैंने ये बोला था कि अगर दो इलेक्ट्रॉन काफी दूर हैं और मैंने उसको स्पीड दे दिया, कितना दे दिया, 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड और 10⁻ कितना 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में दिया, और जैसे इसको अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड दिया तो कुछ समय बाद आएगा ना, एक ऐसा टाइम आएगा कि नहीं, एक ऐसा समय आएगा, बात समझ में आ रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर क्या होगा, दोनों का वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। तो जितनी दूरी, ये टकराएगा नहीं क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। बात समझ में, रिपल करेगा। तो एक ऐसा दूरी आएगा, एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस आएगा जिसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, इसको क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोलेंगे, ठीक ना, इसको क्लोजेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लगा के आर दूरी निकाल लिया। पहले क्या किया, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, आप देख सकते हैं। बात समझ में आया, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी बराबर इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, हमने लगा दिया 1/2 MeV² इंटू 2 टाइम्स इसका भी और इसका भी, ठीक है। और इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों लिया, क्योंकि ये काफी दूर है, अनंत है, ऐसा समझे, एक दूसरे से कोई इंट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ये एक दूसरे के फील्ड में आए तो क्या हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, यानी हाई टोटल एनर्जी बराबर हाई टोटल एनर्जी। तो ये लगा दिया R0, सिंप्लीफाई कर लिया, ये है हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है ना। मैं एक और प्रश्न दे रहा हूं, करिए, एक और प्रश्न करिए, ठीक है, नोट करिए, ध्यान से सुनिएगा। एक और प्रश्न मैं दे रहा हूं, अब इसके बाद मैं चालू करूंगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फील्ड के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी फील्ड के अंदर कैसे होगा। पर एक और एग्जांपल देख लो, लास्ट एग्जांपल। मैंने क्या किया, एक आवेश लिया, सुनो ध्यान से, इधर देखो, मैंने दो पार्टिकल लिया, क्या लिया, दो पार्टिकल, ठीक है जी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दो मैंने क्या लिया, पार्टिकल लिया। सुनना ध्यान से, एक पर आवेश है, सुनना ध्यान से, एक पर आवेश है Q इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और एक पे है Q बराबर -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है भाई, माइक्रो कूलम है। दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर। अच्छा बताओ ये क्या करेगा, सोच के बताओ। दोनों को मैंने क्या किया, यहां पर ला के रख दिया, ये कितनी दूरी है, 1 मीटर पर ला के रख दिया, रखा ना भाई। तो जब ला के रखोगे तो यहां पे इसका वेग कितना होगा, 0, अरे होगा कि नहीं। और इसका मास अगर मान लेते हैं m, और इसका भी मास क्या मान लिया, m। अब ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक ऐसा दूरी आएगा, एक ऐसा दूरी आएगा, तो मान लो दूरी क्या है, सुनना ध्यान से, ये है, आएगा ऐसे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहां पे जब आएगा तो ये दूरी मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। कितना दूरी माना, अरे 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, अब ये 50 सेंटीमीटर पे आ गया। तो तुमको बताना है कि यहां पे वेग क्या होगा दोनों का, ठीक है, क्या बताना है, फाइंड स्पीड, ठीक है ना, स्पीड निकालना है जी। बात समझ में आ गया, इसका वेग कितना होगा, तो लगा सकते हो मैकेनिकल एनर्जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। वही कंसेप्ट कैसे सॉल्व करोगे बताओ, ई आई बराबर क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बताओ, हाँ, काइनेटिक एनर्जी कितना बा, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना बा, K Q1 Q2 बाई R, ठीक ना,
के देखा हाई निगेटिव बात है, कहा लिख सकेला, निगेटिव लिख लिए, चाहे ऐसे लिखो के Q1 Q2 यानी 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू -4 इंटू 10⁻, क्या Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कितना 100 सेंटीमीटर है भाई, या 1 मीटर कर दो, एक के बाद भाई चला 1 मीटर होगा बराबर। जब ये आएगा यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1/2 mv², 2 टाइम्स कर दें, ये भी है इंटू 2 टाइम्स, और यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा प्लस के Q1 Q2 कितना होगी 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, आई देखिए माइनस टाइम्स, ठीक ना, आई माइनस बा पता बना, डिवाइड बाई दूरी कितना बा 50 सेंटीमीटर, क्या था कि मीटर में कर लो, ठीक है भाई। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा, देखो इधर के कितना होगा -16, ठीक है, इंटू 10⁻⁻ कितना 12 डिवाइड बाई 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेंटीमीटर में मीटर में कर लिया, इक्वल टू 1/2 mv² इंटू 2 टाइम्स माइनस क्या होगा बताओ, के ये भी कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई कितना 0. क्या बच्चों तुम यहां पे के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू ले लो, एम की वैल्यू कितना ले लो, एम की वैल्यू ले लो 5 ग्राम, क्या लोगे, तो क्या तुम स्पीड निकाल लोगे, दिक्कत तो नहीं है ना, तो नोट कर लो, अब इसको कर लेना तुम, ठीक ना, चलो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हमने दे दिया अभी कर लेने का, ठीक है ना, करते रहना अभी घर पे, तुम सब छोटी छोटी चीजें बता दिया तुम लोग को। अब ध्यान से देखो, हम पोटेंशियल एनर्जी तुम लोग को बता दिए थे कुछ, जैसे मैं एक बार फिर से देख लो, बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो स्पेस से कहीं भी, मान लो इस Q1 को लेके यहां पे ला के रख दिया ना, और एक Q2 को लेके आ रहे हो, ला के यहां पे रखा, ठीक है, और ये दूरी कितना है R12 है ना भाई, तो जब इसको लेके आए थे तो वर्क कितना लग रहा था, इसको लेके आए थे तो कितना वर्क लग रहा था W2 बराबर कितना K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या R12, क्या यही एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रहा था कि नहीं, अरे हो रहा था कि नहीं बताइए, हो जा रहा था कि नहीं सिस्टम में। इसको जब तुम लेके आ रहे थे तो इसके आजू बाजू फील्ड था नहीं था, नहीं था ना। अब मैं तुमको क्या कर रहा हूं, अगर मान लो सुनना ध्यान से, यहां पे पहले ध्यान से समझो, क्या तुम इसको ऐसे डील कर सकते हो, ध्यान से देखो, तो पहले इसको ध्यान से देखो, क्या अगर टोटल वर्क देखोगे तो क्या होगा 0 प्लस क्या W2, देख सकते हो क्या इसी को ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस W2 को क्या लिख सकते हो बताओ, K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या R1। अगर ध्यान से देखो तो ये पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल है कि नहीं, यानी 0 प्लस क्या पोटेंशियल इंटू Q2 बराबर W। अगर ध्यान से देखो इस चीज को समझो, पहले ये V किसका पोटेंशियल है, इसके वजह से इस पे पोटेंशियल है, देखो इधर V बराबर K Q1 बाई R12, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसके वजह से क्या होगा K Q1 बाई यही दूरी होगा ना भाई, इसके वजह से हमने पोटेंशियल यहां रख दिया, और Q2 कौन सा आवेश है जिसको तुम लेके आ रहे हो, ठीक है। अब सोचो अगर तुम फील्ड में इमेजिन करना, ठीक है ना, अगर फील्ड में ऑलरेडी अगर फील्ड में तुम क्या कर रहे हो, किसी Q1 आवेश को लेके आ रहे हो, किस आवेश को लेके आ रहे हैं,
Q1 आवेश को लेके आ रहे हो तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। जब Q1 कितना कार्य करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। W1 बराबर, सुनना ध्यान से, Q1 इंटू V1, V1 मत ले लो, V0 ले लो। पता चला? ये बात कितने लोग को समझ में आ गया? V0 कौन सा पोटेंशियल है? ये ऑलरेडी इसमें है, क्योंकि ऑलरेडी फील्ड में रखा गया है, पहले से है फील्ड। ध्यान देखना, फील्ड में अगर रखा गया चार्ज को, तो फील्ड है ऑलरेडी, और Q1 आवेश को लेके आ रहे हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा? W1 बराबर Q1 इंटू क्या? V0। कोई डाउट? अब तुम क्या किए, तुम एक और चार्ज लेके आए, देखो कहीं बाहर से। कहां से लेके आ रहे हो? कहीं बाहर से लेके आए, यहां पे लेके आ गए। किसको लेके आए? Q2। तो यहां पर इसका कार्य क्या होगा, ध्यान से देखना। बीच की दूरी हमने ले लिया क्या? R12। समझना बारीकी को। जब इसको लेके आओगे, सुनना ध्यान से, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। यानी इसको लेके आओगे तो कार्य करना पड़ेगा W2 बराबर, बारीकी समझना, Q2 इंटू क्या? V डैश। यहां का पोटेंशियल हो सकता है कि पोटेंशियल यहां अलग हो सकता है कि अलग हो। यहां का पोटेंशियल हमने क्या ले लिया? V डैश। तो दिक्कत तो नहीं है ना? तो जब लेके आओगे, यहां पे लाके रखा, तो खेल समझना, ए भी वर्क हुआ, ए भी वर्क हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में भी तो वर्क हो रहा है। हो रहा है कि नहीं इन दोनों के बीच में? तो वो वाला वर्क मैं मान लेता हूं W12 बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या? R1। खेल समझ में आया? तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल कार्य कितना होगा बता सकते हो? W बराबर, या W टोटल बराबर W1 प्लस W2 प्लस W1। बुझाइल? ठीक। अब खेल समझ लो, बड़ी मजेदार चीज बा। हाल तो मिटा दी ना, ऐसे समझाओगे बताओ ले रही। अब ध्यान से देखिए लो, ठीक है जी, सुनना ध्यान से। तो टोटल जो वर्क हो रहा है WT बराबर क्या लिख सकते हो? W1 को क्या लिख सकते हो बताओ? Q1 इंटू V0 प्लस क्या? Q2 इंटू V डैश। हो सकता है कि दोनों बराबर हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये क्या है? W12 का क्या लिख सकते हो? K Q1 डिवाइड बाई क्या? समझ में आया? ठीक है, तो इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक, कोई डाउट? अब मैं इसी पे एक क्वेश्चन आपको दूंगा, पहले नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एसी पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कंसेप्ट बता दिया, पहले छापिए इसको। ये ध्यान रहे कि पहले से फील्ड में था, ठीक ना? इसी पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? एक ऐसा फील्ड दे रहा हूं E बराबर A बाई आर स्क्वेयर। दिख रहा है फील्ड कैसा है? E बराबर क्या? A बाई आर स्क्वेयर। कोई डाउट तो नहीं है भाई? अच्छा सुनना ध्यान से। अब मैंने क्या किया, एक आवेश को, सुनो ध्यान से, एक आवेश को ला के हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, ला के हमने क्या किया, ये देखो, ये पहले क्या किया, पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। एक आवेश को क्या किया मैंने, 7 माइक्रो कूलम को ला के रखा, ठीक है? ये इसका ओरिजिन है, क्या है? ठीक है भाई,
ला के यहां पे रख दिया, ठीक। और यहां से दूरी है -9 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, (0), ठीक है। और हमने क्या किया, एक मैंने माइनस, ये देखो यहां ला के रखा, एक और मैंने लाया चार्ज को जो -2 माइक्रो कूलम को ला के यहां पे रखा, और इसका कोऑर्डिनेट है +9 सेंटीमीटर, (0), ठीक है जी। कोई डाउट तो नहीं है? तो बताइए टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, या एज ए पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ऑफ गिवन सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ी रही होगी, जबकि ए की वैल्यू मैं दे देता हूं आपको, ए की वैल्यू कितना देते हैं बताइए, कैसे डील करते हैं, ध्यान से देखिए। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सबसे पहले इस आवेश को लेके आए होगे ना, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है भाई। और फील्ड हमारा इस तरह वेरी कर रहा है। अगर फील्ड इस तरह वेरी कर रहा है तो पोटेंशियल कितना होगा बता सकते हो? पोटेंशियल कैसे निकालोगे? वेरी गुड। dv बराबर क्या, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट क्या, dr, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो r तक। तो ये जो पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे E बराबर, E की वैल्यू कितना दिया है बताओ, a बाई कितना इंटू dr। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बता सकते हो? -1/r। सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा क्या, a बाई r, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक ना। ध्यान से देखना, वही एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक ना, टोटल। तो अगर इसको लेके आओगे तो वर्क कितना होगा बता सकते हो? बताओ, इसको अगर लेके आ रहे हो, W1 बराबर ये चार्ज, अरे लेके आए नहीं चार्ज, 7 माइक्रो कूलम इनटू पोटेंशियल क्या, ये यहां से पोटेंशियल कितना होगा मान लेते हैं क्या, V0। अरे होगा ना, KQ/R, ये होगा कि नहीं? V0 क्या हो जाएगा, V0 बराबर कितना होगा, A बाई कितना, A की वैल्यू कितना दिया ये, और R की वैल्यू यहां से कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्शन का कोई खेल नहीं है इसमें। अच्छा, इसको लेके आओगे तो कितना होगा, प्लस -2 माइक्रो कूलम इनटू, यहां पर पोटेंशियल क्या, यहां इसके रेफरेंस में यहां पोटेंशियल उतना ही होगा जो इतना होगा कि नहीं, अरे इतना ही होगा, इनटू A बाई कितना, A बाई R, अरे इतना ही V0 के बराबर है, ठीक है भाई, V0 के बराबर है। ये V0 कितने के बराबर है, V के बराबर। थोड़ा समझना इस चीज को, A बाई R के बराबर ही है। अच्छा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई, लिखो, K Q1 Q2 7 माइक्रो कूलम इनटू -2 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई दूरी। भाई दूरी कितना हुआ भाई, अरे दूरी कितना हुआ भाई दोनों के बीच में, 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब -2, ठीक है। अब ये देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, W1 बराबर, सॉरी ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, और ये क्या हो गया W12। तो टोटल W बराबर क्या होगा भाई, W बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होगा, ये देखना, ये मैं W ही बराबर लिख रहा था, ठीक ना, ठीक है जी, बात समझ में आया। ये W2 हो गया और ये क्या हो गया W1, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यही ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा भाई।
मैं लिखने जा रहा हूं 7 माइक्रो कूलम और A बाई आर, बुझा गई, ठीक है, -2 माइक्रो कूलम A बाई आर, अब माइनस 7 दूना 14, 14 इंटू माइक्रो कूलम स्क्वेयर बटे कितना 18 इंटू 10⁻⁴ कितना, आई आर के वैल्यू कितना बा 9 सेंटीमीटर। तो क्या लिख सकता है 7 माइक्रो कूलम, ए की वैल्यू पता ही है आपको 9 सेंटीमीटर का मतलब -2, 9 इंटू 2 माइक्रो कूलम, ए बाई आर का मतलब 9 इंटू 10⁻⁻², और ये माइनस के 14 माइक्रो इंटू माइक्रो कूलम स्क्वेयर डिवाइड बाई 18 इंटू 10⁻⁻²। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा जूल में। कोई डाउट नोट करिए, किसी को डाउट हो तो बताया है, ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम लोग किसके अंदर, डाइपोल के अंदर, ठीक ना। पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी in dipole when placed in an external field. एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है जी। कितना बड़ा टॉपिक है, कुछ नहीं है, सिंपल है। कहता है कि जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यही टॉपिक है भाई। वो कितना होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, इधर देखिए, मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ठीक है जी, बात नहीं, क्या लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने इसके अंदर एक डाइपोल को रखा, ठीक है, जिसकी दूरी कितना है दोनों चार्ज के बीच का 2v, एज इट इज। जो हम लोग जानते हैं इस पे अगर प्लस क्यू है और ये क्या है माइनस क्यू, ठीक है भाई। और ये फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है किधर है, इधर है, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना भाई। तो ये क्या करेगा, ओ भाई बात नहीं, देखो इधर, नमकीन देख इधर। अच्छा बताओ, ठीक है, देखो, देख इधर, एक बात बताओ, जब फील्ड इस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ध्यान से देखना, तो इस पर बल किधर लगेगा, इधर, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक ना। कितना लगेगा, Q इंटू ई, ठीक है भाई। है पर कौन और लगी बल, हेयर, Q इंटू क्या, ठीक है, अरे बात नहीं, देखो इधर। तो ये क्या करेगा बता सकते हैं, ये इसको क्या करेगा, जब ये दोनों एक दूसरे से अटैच है तो क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा, तो क्या होगा कि इसमें एक टॉर्क बनेगा, बनेगा ना। अगर मान लो डाइपोल मोमेंट की दिशा इधर है, मानना क्या ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बीच का एंगल क्या मान लें, थीटा, ठीक है।
2a का बात नहीं है, देख इधर, 2a का इस दिशा में कंपोनेंट क्या हुई और इस दिशा में कंपोनेंट, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम आपको बता दिए थे, याद है अगर, P क्रॉस क्या या क्या PE क्या साइन थीटा, ठीक है। और P बराबर हम बता चुके हैं 2AQ, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से समझो, थोड़ा बारीकी समझो, सब लोग ध्यान से देखेंगे भाई। मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी क्या देखा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर, बीच का एंगल कितना है, थीटा। समझो, बारीकी को समझना बच्चों। ये देखो, यानी और करके मैं फिर से बता रहा हूं, कंसेप्ट को समझ लो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और ये देखना, ये है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। अगर मान लो, सुनना ध्यान से, इसको पकड़ के हम ऐसे घुमा रहे हैं, देखो ऐसे घुमाए, ऐसे, ये देखो हमने घुमा रहे हैं ऐसे, घुमाया ऐसे, कितना घुमाया, अरे बोलो कितना घुमाया, दिक्कत नहीं है ना। तो डी थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, बताओ, डी थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, क्या डी थीटा की डायरेक्शन, बात नहीं, क्या डी थीटा की डायरेक्शन समझना, डी थीटा वेक्टर बराबर डी थीटा प्लस के डायरेक्शन, याद है, याद है ना। अच्छा टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, ये देख, ये दिख रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है कि नहीं, अरे टॉर्क लौका था ना, P क्रॉस ई लौका था कि नहीं, तो P के डायरेक्शन कौन है, बाएं हाथ, E की डायरेक्शन किधर है, इधर, तो P क्रॉस E, टॉर्क की डायरेक्शन किधर गई, अंदर, ठीक है। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है, समझना, मैं लिख रहा हूं, दैट इज क्या, PE क्या, साइन थीटा माइनस के, कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं ना है भाई, यानी टॉर्क और थीटा एक अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सोचो, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर इसको थोड़ा सा घुमाओगे तो कितना वर्क होगा, डी थीटा जब घुमाया तो डी थीटा से एसोसिएटेड वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू क्या, डी थीटा, ठीक है भाई। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, मतलब ये वैल्यू, लाइट चली गई कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस PE साइन थीटा क्या, डी थीटा। कितने लोग को समझ में आ गया, अरे टॉर्क की जगह पे रखेगा आई डी थीटा, के डॉट के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, के सॉरी के डॉट के, हाँ ठीक तो है, के डॉट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, डॉटेड प्रोडक्ट है, के डॉट के क्या हो जाएगा, 1, और ये -1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको घुमा रहा हूं, कैसे, डी डब्ल्यू बराबर माइनस PE क्या, साइन थीटा डी थीटा, देख लो, इंटीग्रेट, ये देखो पहले ऐसे था, ये मान लो θ1 पे है ना, आई घुमा दिया थोड़ा सा यूं, कितने पे घुमाया, θ2 पर, θ1 से लेके कहां तक घुमा दिया, तो उससे एसोसिएटेड वर्क आ जाएगा, θ1 से लेके θ2 के बीच का जो वर्क होगा वो क्या होगा, समझना, ये हो गया W इक्वल टू
कोई डाउट तो नहीं है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस क्या कर देगा? पीई कॉस थीटा। अरे दिक्कत नहीं है ना? थीटा 1 से लेके क्या, तो ये क्या हो जाएगा? पीई कॉस थीटा 2 माइनस क्या, कॉस थीटा। कोई डाउट? समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, इसमें वर्क कौन कर रहा है? कौन वर्क कर रहा है? जो हमने घुमाया ना थीटा 1 से थीटा, तो फोर्स कौन सा लिया हमने? आई मीन फोर्स कौन सा लिया? ये वाला। तो यही काम करेगा ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, और तुम ये पढ़े होगे, ध्यान से देखना अगर तुम लोग को याद है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के, और यही क्या होता है? माइनस डेल्टा यू। या क्या लिख सकता है? यू फाइनल माइनस क्या? अरे ठीक है भाई, दिक्कत नहीं है ना? ये पढ़े हो कि नहीं? कंजर्वेटिव। ठीक है, ये वर्क, दिक्कत तो नहीं है ना? अब समझो थोड़ा सा, और यही वर्क किसके बराबर होता है? वर्क डन क्या, माइनस टाइम्स ऑफ एजेंट। अरे होता है कि नहीं भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओ लाइट आ गया। तो क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू सी बराबर, ध्यान से देखना यहां से, ये क्या होगा? यू आई माइनस क्या? अरे बोलो, यू आई माइनस क्या? यू एफ बराबर क्या? यू आई माइनस यू एफ को ये लिख सकते हो क्या? पीई कॉस थीटा 2 माइनस क्या? ठीक है, या इसी को थीटा आई का मतलब क्या लिख सकते हो? थीटा 1 माइनस यू थीटा 2 बराबर क्या? पीई कॉस थीटा 2 माइनस क्या? ये फार्मूला बन गया जी। पहले ये फटाफट छापिए, फिर बताता हूं आगे। छापो। सिर्फ दिमाग में बैठाना है, ठीक है ना? ध्यान से देखना। इस चीज को समझने की कोशिश करना बच्चों। अगर हम कहें कि थीटा 1 बराबर थीटा और थीटा 2 बराबर 90 डिग्री, इसका क्या मतलब है? जिस सिचुएशन में था और अब ऐसे कर दिया गया, नहीं? ठीक है, तो ये क्या सिचुएशन देगा, बता सकते हैं आप लोग? बताइए। यू थीटा माइनस 0 बराबर क्या होगा? पीई कॉस 90 माइनस कॉस क्या? थीटा। देखो, तो यू थीटा बराबर क्या होगा? माइनस पीई क्या, या माइनस पी डॉट ई। कोई डाउट? अरे दिक्कत नहीं है ना? कंफर्म एकदम है? आपने क्या देखा कि एक फॉर्मूला सेटअप बना दिया हमने कि जब भी हो, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रहा है? किसी थीटा पोजीशन पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना होगा? पी डॉट ई के बराबर। कितना होगा? पी डॉट कितना? ई के बराबर। अब सुनना ध्यान से, अगर सीन ऐसा क्रिएट करते हैं, ध्यान से देखना, थीटा 1 बराबर, आइए थीटा 1 बराबर हम ले रहे हैं क्या? थीटा 1 बराबर 0
और थीटा 2 बराबर क्या, थीटा। क्या होगा भाई बताओ, क्या होगा, u थीटा 1 माइनस u थीटा बराबर PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये मतलब समझ आ रहा है क्या है। पहले ये पोजीशन था और घुमा के क्या कर दिया, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अगर मान लो कुछ ऐसा सीन लेते हो, है बात नहीं भाई, थीटा 2 बराबर थीटा और थीटा 1 बराबर क्या 90, इसका क्या मतलब है, अब क्या कर दिया, थीटा 2 को क्या कर दिया, थीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बनेगा बताओ, ये इसी फॉर्मूले में फिट करो, थीटा 1 90 है ना, ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा u थीटा बराबर पी ई कॉस थीटा 2 का मतलब क्या कॉस थीटा और कॉस 90 का मतलब क्या 0, ठीक है ना। तो क्या यार, तो वही फॉर्मूला आ गया नहीं, तो u थीटा बराबर क्या माइनस पी डॉट, अरे माइनस इधर चला जाएगा। तो कुल मिला के तुम क्या समझ रहे हो, एक हमारा जनरल फॉर्मूला बना क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, u बराबर माइनस पी डॉट ई, बात समझ में आ रहा है। यानी डाइपोल को किसी फील्ड में रखोगे और फील्ड और डाइपोल के बीच में कुछ एंगल बना रहा है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर कितना होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। यानी ध्यान से देखो, ये मान लो अगर फील्ड ये है और डाइपोल ये है, दिख रहा है, और बीच का एंगल कितना है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना होगा इसके डाइपोल के अंदर, P डॉट ई, कोई डाउट तो नहीं है ना। ओके नोट करो फिर बताता हूं, करो बात नहीं, सुनना ध्यान से। अगर मान लो, सुनना ध्यान से, u बराबर माइनस पी डॉट ई में, सुनो ध्यान से, माइनस पीई कॉस थीटा है ना, अगर थीटा बराबर 0 ले, इसका क्या मतलब है, हाँ जी, जिस लाइन में फील्ड है उसी लाइन में क्या है डाइपोल है, तो उसके पास एनर्जी स्टोर कितना होगा माइनस पी ई, होगा कि नहीं। तो ये स्टेबल कंडीशन को बताता है, क्या बताएगा स्टेबल कंडीशन, बात समझ में आएगी नहीं, थोड़ा सा डिस्कस करके छोड़ोगे तो अपने मेन पोजीशन पे आएगा। अच्छा ये देखना, अच्छा अगर ये कंडीशन रखे तो थीटा बराबर 90, इसका क्या मतलब है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर थीटा बराबर 180 रखोगे तो क्या मतलब हुआ, u बराबर माइनस पी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू क्या -1, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या बताएगा अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो अपने मेन पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है ना, फटाक से दूसरी दिशा में भाग जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, या इस पे एक क्वेश्चन देख लो, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देख लो, ये देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, देखो इधर +4 माइक्रो कूलम -4 माइक्रो कूलम,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई ना, ठीक। आप ध्यान से देखिएगा, और ये दूरी ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर, कितना लिया? आई बीच का एंगल कितना ले लिया? 60 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं देखिए ना भाई। अगर हम आपसे पूछे, क्या पूछे भैया, देखिएगा, अगर इस पे मान लीजिए टॉर्क, टॉर्क कितना लग रहा है, कितना हम दे दें, टॉर्क की वैल्यू दे दिया, अगर मान लीजिए 4√3 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, ये किसकी वैल्यू दे दिया? टॉर्क की। तो ज्ञात करिए, ज्ञात करो मतलब फाइंड करो, क्या फाइंड करना है? E और U निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए, क्या करेंगे? अब देखो इधर टॉर्क दिया है, और क्या दिया है? P भी दिया है, देख 2AQ दिया है ना, 2A कितना दे लेगा? 4 सेंटीमीटर को मीटर में कर लोगे, IQ दिया है तो कितना होगा, देखो देखो इधर 2A 4 इंटू 10⁻⁻², और चार्ज कितना दिया है? 4 इंटू 10⁻⁻ क्या 6, तो ये कितना आ जाएगा? 16 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा ना, तो ये आ गया P। और देखो तुमको E निकालना है, तो ये बात तुमको पता है, टॉर्क बराबर क्या होता है? PE साइन थीटा बोले तो कितना? साइन 60 की वैल्यू, तो ये देख टॉर्क की वैल्यू दिया है ना 4√3, P कितना है? 16 इंटू 10⁻⁻8 और इंटू E, दिख रहा ना, साइन 60 की वैल्यू √3 बाई कट कट, आई कितना हुई? 2 8 16, आई कट जी कितना? 2, तो E बराबर कितना हुई? 1/2 इंटू 10⁻⁻8, तो E बराबर कितना? 10⁸ बटे कितना? 2। अब तो लगा लेंगे न्यूटन पर कूलम, ये E की वैल्यू आ गई। अगर आपको U निकालना हो तो U बराबर -P.E या PE कॉस कितना? 60। P की वैल्यू पता चल गया, E की वैल्यू और 60 की वैल्यू आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। छोटा मोटा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा फील कराया मैंने, ठीक है ना, नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पोटेंशियल निकालना बताएंगे। इसके बाद क्या बताएंगे? पोटेंशियल, कुछ इंपॉर्टेंट शेप का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। लिखिएगा पोटेंशियल, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके E बराबर क्या पढ़े हो? -dV/dr पढ़े हो ना, दिक्कत नहीं है ना। इस मेथड के हेल्प से कैसे पोटेंशियल निकालते हैं थोड़ा सा ध्यान देख लो। जैसे पॉइंट चार्ज के वजह से, दूसरा स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर, ठीक है जी, और तीसरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब सॉलिड स्फीयर, उसके अंदर भी चार्ज क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसके अंदर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक ना। और एक चौथा लिख लो प्लेन शीट, प्लेन शीट के वजह से उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो फटाफट ये पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद एक एक करके बता देते हैं, या देख लो पहले, बता देते हैं पहले। यही वाला फर्स्ट वाला देख लो,
बहुत छोटा छोटा पॉइंट को समझते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो पॉइंट चार्ज, ध्यान से देखना, यहां पर Q आवेश है, ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रहा है। और तुमको पोटेंशियल निकालना है कहां पर, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पर। बात समझ में आ रहा है ना। ये दूरी कितना है, यहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो तुम क्या करोगे बताओ, इस मेथड से कैसे निकालोगे। आपको ये बात पता है, dv बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, पता है कि नहीं, अरे पता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए हम इसमें आप पढ़े होंगे पोटेंशियल निकालने का तरीका कि Q नॉट आवेश को कहां से लेके आएंगे, अनंत से लेके आएंगे ना, यहां तक लाने में जो वर्क होता है, नहीं भाई, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो इसको इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए dv बराबर माइनस इसके और इसके बीच में फील्ड कितना होगा, कहीं इधर यहां पे या यहीं पे मान लीजिए, यहीं पे मान लीजिए कितना होगा, क्या होगा, के क्यू बाई क्या आर स्क्वायर इंटू क्या डी आर, होगा कि नहीं भाई। अरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई क्या। अब ये देखिए पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया मैंने, कहां से लेके आ रहा है, इन्फिनिटी से लेके कहां तक, आर तक। इसको इंटीग्रेट करिए, इन्फिनिटी से लेके आर तक लेके आएंगे तो ये पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट का v बराबर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, के क्यू बाई के क्यू कॉमन ले लीजिए, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, माइनस 1 बाई आर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू, ये हो जाएगा 1 बाई आर फ्रॉम इंफिनिटी से क्या लिमिट रखेंगे, क्या होगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई, सॉल्व करेंगे क्या होगा, v बराबर के क्यू बाई क्या आर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे तुम लोगों को पता नहीं है पॉइंट की वजह से किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर ही ना होता है, उसको मैंने इस टेक्निक से बता दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसका ग्राफ देखोगे तो कैसा आएगा, इस दिशा में जा रहा है, डायरेक्शन है ही नहीं है, तो सीधे ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। अरे ऐसे बताया था ना पॉइंट की वजह से, तुम लोग को याद है कि भूल गया तुम सब। ये देखो पोटेंशियल ऐसे होगा, नहीं इधर जाओगे तो पोटेंशियल ऐसे होगा, ठीक है। तो फटाफट नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। अभी ये आपको आता है, ठीक है, हम मान लिए छोटी छोटी चीजें जो है बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्या, सेकंड देखो इसका, ये स्फेरिकल सेल, ध्यान से देखना, इधर देखो ये सेल है भाई, इसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं ए, क्या मान लिया, ठीक है भाई। और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, मान लो बड़ा क्यू, अरे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब देखिए लो धीरे धीरे, अब कैपेसिटर नाम सुना है ना, हाँ, स्फेरिकल कैपेसिटर, धीरे धीरे वैसे उसी दिशा में चल रहा हूं, दिख रहा है ना। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इस पे चार्ज कितना है Q, रेडियस कितना है E। हम चाहते हैं कि यहां पे पोटेंशियल निकालना, यहां पर देखना, इधर ये देख, हम चाहते हैं कहां पे पोटेंशियल निकालना, फील करना इसको। ये देखो हम चाहते हैं कि यहां पे निकाले पोटेंशियल, यहां पे चाहते हैं, सरफेस पे चाहते हैं, और सरफेस के बाहर, सरफेस के बाहर अगर देखोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई छोटा आर हो जाएगा, स्मॉल आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो हम निकाल कैसे रहे, सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं कहां पे, यहां पे निकालना चाह रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यहां पे ये सेंटर है इसका, ठीक ना भाई, यहां पे चाह रहे हैं निकालना पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, डेफिनेशन क्या कहता है कि Q नॉट आवेश को कहां से लेके आओगे तो रास्ते में क्या मिलेगा, एक रेडियस A मिलेगा। फिर इसके अंदर घुसोगे, कहां तक आओगे, यहां तक, लाने में जो वर्क होगा ये है ना भाई,
ठीक है, तो मैं इस मेथड से डील कर रहा हूं। देखना dv बराबर इंटीग्रेशन क्या ई डॉट क्या। अब देखो रास्ते में कहां से चले, अनंत से। अनंत से चले तो कहां तक पहुंचे, पहले ए पे पहुंचे, ए ई डॉट क्या लिखा डी आर। फिर ए से लेके कहां तक पहुंचे, ए से लेके क्या मान लो ओ, ए से लेके क्या डॉट क्या डी आर। ये हो गया हमारा क्या डीबी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा। कहां पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमने मान लिया वीओ आ गया। इसको इंटीग्रेट करने के बाद बराबर, ध्यान से देखो इधर, इन्फिनिटी से लेके ए तक, इन्फिनिटी से लेके ए के बीच में कहीं फील्ड क्या होगा, कहीं भी फील्ड क्या होगा, यहां पे जैसे यहां पे फील्ड क्या होगा, क्या होगा बताओ, इन्फिनिटी से लेके ए के बीच में के क्यू बाई छोटा आर स्क्वायर। को दिक्कत तो नहीं है ना, इंटू डी आर माइनस, ये देखो ए से लेके ओ के बीच में फील्ड कितना होता है बताओ, इसके अंदर फील्ड होता है क्या, नहीं, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है, बता चुका हूं। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो खत्म हो गया, ये दिक्कत नहीं ना है भाई। अब देखो, अब ये पोटेंशियल निकाल कहां रहे हो, कहां पे निकाल रहे हो, अब खोपड़ा फोड़ देंगे, यहां पे निकाल रहे हो, ठीक ना। ये इतने के बराबर आप निकाल कहां रहे हैं, ओ पे, यहीं पे, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो कितना आएगा, ये देखो 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 अपॉन आर। ये माइनस और माइनस क्या कर देगा प्लस, तो क्या आ जाएगा के क्यू ब्रैकेट में 1 बाई आर फ्रॉम इंफिनिटी से क्या, तो ये लिमिट रखोगे तो क्या होगा के क्यू बाई क्या ई, बाकी जीरो हो जाएगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हुआ, इतना। इवन ध्यान से देखना, बारीकी पकड़ो अभी, अगर मान लो इनकेस हम यहां निकालना चाहते हैं तब भी पोटेंशियल वही होगा। इवन कहां पर, यहां पर निकालोगे तब भी वही होगा, यहां पर निकालोगे तब भी वही होगा, लेकिन बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर हो जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि ई की वैल्यू क्या अभी नहीं किया था पॉइंट चार्ज की वजह से, ये पॉइंट की तरह बिहेव करने लगेगा जैसे बाहर जाओगे। तो ओवरऑल अगर देखोगे, ध्यान से समझना, अगर मैं एक केस ले रहा हूं पोटेंशियल का, समझो पहले, सेंटर पे अगर ले रहे हो आर बराबर 0, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है के क्यू बाई ए। अगर लेस देन ए ले रहे हो तो क्या होगा, तब भी के क्यू बाई क्या ए। आर बराबर ए पे लोगे तो क्या होगा के क्यू बाई क्या ए। आर ग्रेटर देन ए लोगे तो क्या होगा के क्यू बाई क्या स्मॉल आर। समझ में आया, क्लियर। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, पहले नोट करो, पहले नोट करो, फिर ग्राफ बता देता हूं। समझ में, ध्यान से देखो, इसका हम ग्राफ बता देते हैं, बस ग्राफ देख लो फटाफट, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, तुमने यही देखा था ना, ये था ना, ये स्फेरिकल सेल था कि नहीं। अब सुनो, ग्राफ देख लो इसका पहले, ये ग्राफ देखो। ये मुझे एक बात बताओ, ये देखो, ये इसका रेडियस क्या था, अरे था ना, देखो ये रेडियस, ये डायरेक्शन तो होता नहीं है, पता ही है इसका। अब देखो इसका ग्राफ मैं बना रहा हूं कैसे, बताओ सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, हाँ अब खोपड़ा फोड़ देंगे, के क्यू बाई आई, ए लेस देन आर, मतलब इसके अंदर पोटेंशियल कितना है उतना ही है, सरफेस तक कितना है, और सरफेस के बाहर तो आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, घटी ना। इसका मतलब, इसका पोटेंशियल ध्यान से देखना, सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक क्या था, और उसके बाद क्या हो रहा है, देखा, पूछा गया है क्वेश्चन है,
सेम चीज इधर भी जाओगे तो भाई डायरेक्शन है नहीं, ये भी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यही तो है भाई। एक ग्राफ नोट कर लीजिए, उसके बाद हम तीसरा बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट में डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान से देखो, है बहुत आसान है भी, काम भर का हो गया तुम लोग का, ठीक ना। ये देखो फोर्थ है ना जी, थर्ड ये देखो, ये दिख रहा है, अंदर भी क्या है, चार्ज है भाई। थोड़ा समझ लो, इधर देखो, मैं इसका रेडियस ले रहा हूं, सुनो, ये मैं इसका रेडियस ले रहा हूं बड़ा आर, ठीक है जी ना। अब मुझे ये बात बताओ, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना है, बड़ा क्यू, याद है ना। तो तुम लोग को ये बात पता होगा, सुनो ध्यान से, यहां पर फील्ड कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा और बाहर कितना होगा, ये हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया हूं, देखो तुम लोग को याद है। फील्ड कहां पर, आर लेस देन आर, एक फॉर्मूला पढ़े हो, के क्यू बाई आर क्यू आर, ठीक है। सरफेस पे क्या होगा भैया, के क्यू बाई क्या, स्क्वायर, और सरफेस के बाहर कितना होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ई का है। अब हमको निकालना क्या है, वी का, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, अगर तुम यहां पे पोटेंशियल निकाल लो, कहां पर, यहां पर, ठीक है, और ये दूरी हम मान लेते हैं यहां से क्या है, वेरिएबल है, तो यहां पे पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे, वही टेक्निक, अनंत से आओगे, रास्ते में क्या मिलेगा, बड़का आर, फिर यहां से क्या मिलेगा, ये मिलेगा जी ना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, मैं लिखने जा रहा हूं डीबी बराबर, पहले समझ लो, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, ये पॉइंट क्या ले लो, पी ले लो, पी ई इंटू क्या, इसी को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इंफिनिटी से आर, ठीक है, अरे दिक्कत तो नहीं है, फिर क्या, आर से लेके क्या, स्मॉल आर, ई डॉट डी आर, वहीं पे निकाला हमको यहां पे पोटेंशियल, ठीक है। तो ये मान लो पोटेंशियल जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, पोटेंशियल है पी, ठीक। अब ध्यान से देखना, माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से आर, इंफिनिटी से आर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताओ, इसके बीच में फील्ड कितना होगा, यहां पे ये होगा, कितना होगा, के बड़ा क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू क्या, डी आर, और ये देखो आर से लेके छोटा आर। अब बताओ, इसके और इसके बीच में फील्ड कितना होगा, यानी यहां पे कहीं भी ये होगा ना, क्या होगा, के क्यू बाई क्या, आर क्यू आर इंटू क्या, ठीक है। इंटीग्रेट करो इसको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुमको याद होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता था, के क्यू बाई बड़का आर, समझ में आया, देख इधर अभी ना किया था अब इसका देख, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के क्यू बाई क्या, आर क्यू का मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या, आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और लिमिट में रख रहा हूं कितना, बड़ा आर से क्या, छोटा है। अब इसको सॉल्व करो, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई क्या, देखना 2 आर क्यू, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस क्या,
एक देखे ना भाई, अब देखा लो खेल एक के क्यू बाई आर, इधर देखिए आजू माइनस के क्यू आर स्क्वायर बटे क्या 2RQ लोग था ना, आई मल्टीप्लाई कराए मैं देखा हो जी प्लस वही ना, के आएगा आर स्क्वायर आई कट जाई तो क्या बची के क्यू बाई कितना, अब देखो के क्यू बाई आर के क्यू बाई 2R सिंप्लीफाई करो तो कितना हो 3KQ बाई 2R माइनस के क्यू आर क्यू बटे का सॉरी आर स्क्वायर बटे का आर क्यू। ठीक है भाई, अब खेल समझ लो पहले, बहुत आसान है ये। अब देखो मैं के क्यू बटे आर स्क्वायर कॉमन लेने जा रहा हूं, के क्यू बटे आर क्यू कॉमन ले लो, सुनो के क्यू बटे 2RQ कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, के क्यू बटे क्या 2RQ कॉमन ले लो, खेल समझो डायरेक्ट आ गया तो क्या होगा 3R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस हो गया काम। यही रिजल्ट दिमाग में बैठाना है, ठीक है। ये कहां पे पोटेंशियल है, यहां पर। अब सोचो इसी में, सोचो अगर हम कहें कि R बराबर 0 मतलब कहां पे पोटेंशियल, हाँ सेंटर पे, तो क्या होगा 0 पुट करो कितना होगा, कितना आएगा के 0 पुट करो 3KQ बाई कितना, क्या बात है, ठीक गणित देखो, अरे भाई 0 हो जाए ना, ही स्क्वायर आई नीचे आ जाए 3/2 आ जाए। अच्छा अब देखिए लो R बराबर R पे तो पता ही है बीच में, R बराबर बड़का R का क्या मतलब है सरफेस पे, पुट करा है जो तो कितना 2R स्क्वायर हुई और 2R स्क्वायर आई देखा 2RQ कट जाई तो क्या मिली, क्या बात, बहुत अच्छा। और एक और केस R ग्रेटर देन R, समझ में आ रहा है ये भाई, जब है करीब बाहर चल जी बहुत आई चार्ज की तरफ एम करने लगेगा तो के क्यू भाई यार, के क्यू भाई क्या छोटा आर होगा, बात समझ आ रहा है ना, के क्यू भाई क्या स्मॉल आर, ये इसका मेन कंटेंट है, ठीक है भाई। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका ग्राफ बता के खत्म। हाँ अब आगे देखिए, हम इसका ग्राफ बता रहे हैं बच्चों, बाकी छोटी छोटी चीजें एकदम बेसिक लेवल का बताए हैं, ठीक है। अगर इसका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा आप लोगों को। अब ध्यान से देखो इसका ग्राफ, इसका ग्राफ देखना, ये अंदर चार्ज भरा हुआ है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ग्राफ देखो इसका, समझ लो ग्राफ, ये देख लो, ये देखो ग्राफ इसका, ये तुम नोटिस कर रहे हो कि सरफेस के अंदर कुछ इस तरह का दिख रहा है, स्क्वायर की तरह, यानी पैराबोलिक बना रहा है, नहीं सरफेस के अंदर क्या हो रहा है, पैराबोलिक बना रहा है, मतलब मैं यहां से ले रहा हूं। अच्छा सेंटर पे क्या है, R बराबर 0 पे कितना है, ये कांस्टेंट है ना, ये देख कोई वैल्यू आ गई, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे पैराबोलिक आ रहा है, दिख रहा नहीं, और सरफेस के बाहर ये आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है जी, इधर देख सकते हो चाहो तो, और ये ठीक है। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया, सेंटर पे देखो, ये सेंटर पे है, दिख रहा ना, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, दिख रहा ना, ये है। आगे बढ़ोगे ये पैराबोलिक घटता चला जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक ये, इसको क्या बोलेंगे, पैराबोला, क्या बोलेंगे, ठीक है। और ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, फटाफट नोट कर लीजिए। और एक लास्ट क्या बचा हुआ, प्लेन शीट की वजह से, वो तो बहुत आसान है,
उसमें कुछ करना ही नहीं है। हाँ, प्लेन शीट के वजह से पता है ना, ये देखो, अगर ये मान लो प्लस सिग्मा है, तुम लोगों को पता है ना, इसमें बताना नहीं है, बहुत आसान है। ये देखो फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अब मान लो कोई पॉइंट हमने ले लिया ए, और ये पॉइंट क्या ले लिया बी, और बीच की दूरी क्या मान लिया डेल्टा आर। तो ये आसान है, फील्ड हमारा कांस्टेंट है, बताइए, ये तो हमारा क्या है कांस्टेंट है। पता है ना कितना होता है सिग्मा बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब आसानी से देख सकते हैं डेल्टा वी बराबर क्या ई डेल्टा आर। तो पता ही है, यानी वी ए माइनस वी बी बराबर, याद है ना जो कराए थे क्वेश्चन, ई कांस्टेंट है और डी आर क्या लिख सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी। कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म खेल। ठीक है, कोई डाउट, रहने देते हैं अभी। तो ये हो गया। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक इसी में कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ओके, मिलते हैं।